हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड का तीसरा लेसन। लेसन का नाम है शब्द एवं वाक्य। शब्द शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे नीचे सूरज लिखा है, इसमें वर्ण जुड़े हैं। कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं? हलंत स, उ, हलंत र, अ, हलंत ज प्लस अ। इन सब के मिलने से बन रहा है सूरज। सब वर्ण थे, वर्णों के मिलने से बन गया शब्द। आगे है बगीचा। बगीचा में कौन कौन से वर्ण हैं? ब हलंत प्लस अ प्लस ग हलंत प्लस ई प्लस च हलंत प्लस आ, बगीचा। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्रों के साथ कुछ वर्णों को जोड़कर उनका नाम लिखा है। ये वर्णों का समूह जुड़कर शब्द कहलाता है। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है। यदि हम सूरज को रसू, रजसू या जरसू और बगीचा को चागिब या गिचाब लिखे तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस प्रकार निश्चित अर्थ होने पर ही सार्थक शब्द बनते हैं। सार्थक शब्द बनाने के लिए हमें निश्चित अर्थ निकलने वाले शब्द को बनाना पड़ता है। अगर किसी शब्द को बना दिया, हम वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बना दिया, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं होगा। कोई भी वर्ण अपन जोड़ते हैं और शब्द बनता है तो उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द भी बोलते हैं जैसे सूरज। सूरज का अर्थ होता है सूर्य। आप लोग जानते हो बुरज, सूरज बुरज आप बोलते हो, पर बुरज का कोई अर्थ नहीं है, केवल किसका अर्थ है? सूरज का। बगीचा अगीचा, बगीचे का अर्थ है गार्डन, पर अगीचा का अर्थ कुछ नहीं है। ये रेखांकित ऐसी ध्वनियाँ हैं जो शब्दों के साथ मिलकर प्रयोग होती है, पर इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इन ध्वनियों को हम जोड़कर शब्द के साथ बोल लेते, पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे चाय वाय, गाड़ी वाड़ी, तो गाड़ी का अर्थ है, वाड़ी का अर्थ कोई नहीं है। चाय का अर्थ है, पर वाय का अर्थ कोई नहीं है। नाश्ता वाश्ता, तो नाश्ते का तो है, वाश्ते का कोई नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं कि कभी कभी शब्द के साथ और शब्द जोड़कर बोल लेते, पर इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ये शब्द निरर्थक शब्द होते हैं। ये शब्द कौन से कहलाएंगे? निरर्थक शब्द, जिनका अर्थ नहीं है। वाक्य। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब अगर हम वर्ण जोड़ते हैं तो वर्णों के जोड़ने से क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। अब शब्दों के जोड़ने से बनेगा वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनेगा? वाक्य। अब इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द समूह अपना पूरा अर्थ और भाव प्रकट करते। अगर हम कोई भी वाक्य में शब्द जोड़ते हैं तो वो अपने पूरे भाव प्रकट करेगा। आइए इसे समझे। यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए, जिसमें सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सूरज रोशनी दे रहा है, गिलास में पानी है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? बच्चों, इन वाक्यों में शब्द समूह का एक स्पष्ट अर्थ है और भाव प्रकट हो रहा है। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, तो उसका भाव भी है इसमें और उसका कार्य भी है। ठीक है। अतः ये वाक्य, यदि हम सब्जी वाला सूरज, गिलास या केवल बेच रहा है, रोशनी देता है, पानी है, इस प्रकार बोले या लिखे तो यह शब्द समूह न तो कोई अर्थ दे रहे हैं और न ही कोई भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। जैसे हमने आगे पीछे कर दिया, सब्जी वाला रोशनी देता है, तो ये संभव नहीं है। सूरज पानी है, तो ये संभव नहीं है। यानी जिस तरह से हम अगर शब्द बनाते हैं और उसमें
सही वर्ण जोड़कर शब्द बनाते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। उसी तरह से अगर हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा कि सही शब्दों का चुनाव करके सही वाक्य बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम इन वाक्यों को ऐसे लिखें, बेच सब्जी वाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, ऐसा ही लिखेंगे तभी वह शब्द सही बनेगा। बेच सब्जी वाला है, रहा सब्जी, मतलब उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। अगर इसको हम सही तरीके से पढ़ते हैं या सही वाक्यों को जमाते हैं तो इसको हम बोलेंगे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। रोशनी सूरज है देता, मैं गिलास है पानी तो, इनका भी अर्थ नहीं है। रोशनी सूरज है दे मतलब क्या है, इसको हम सही शब्द को सही क्रम में जमा कर लिखेंगे तो सही वाक्य बनेगा। तो क्या बनेगा, सूरज रोशनी देता है, अब गिलास में पानी है, ये शुद्ध वाक्य बनेगा। तो ये भी वाक्य नहीं है, क्योंकि भाषा में शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। क्रम सही न होने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। वाक्यों में शब्दों का सार्थक मेल होना आवश्यक है। अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए हमें सही रूप से शब्दों को लिखना पड़ता है, क्रम से लिखना पड़ता है, अन्यथा अर्थ नहीं बनेगा उसका। और अगर अर्थ नहीं बनेगा तो वो सार्थक वाक्य नहीं बना पाएगा।